नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। प्रमोद तिवारी बोले, राहुल गांधी बनेंगे जननायक। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, वोटर अधिकार यात्रा कोई चुनाव नहीं बल्कि क्रांति है। इसी क्रांति में राहुल गांधी जननायक बनकर उभरेंगे क्योंकि उन्होंने लोगों के अधिकार बचाए हैं। अखिलेश यादव का हमला, चुनाव आयोग बना जुगाड़ आयोग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग से उम्मीद थी कि वो संविधान और वोट के अधिकार की रक्षा करेगा, लेकिन वह भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब यह चुनाव आयोग नहीं, भाजपा का जुगाड़ आयोग बन गया है। रिजिजू का सवाल, जज रहते तो क्या अलग विचारधारा थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश गृह मंत्री के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। यह गलत है। इससे सवाल उठता है कि जब वे न्यायाधीश थे तब भी क्या उनकी विचारधारा अलग रही होगी। नित्यानंद राय का वार, राहुल तेजस्वी की आस्था पर सवाल। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को न राम में विश्वास है, न माता सीता में, न ही भारत की संस्कृति और संस्कार में। प्रधानमंत्री मोदी की माता जी पर अपशब्द कहकर उन्होंने दिखा दिया कि वे मां के महत्व को नहीं समझते। राय ने कहा, इस पाप का जवाब जनता जरूर देगी। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। वोटर अधिकार यात्रा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा का चुनाव चोरी किया, लेकिन हम इन्हें बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर तंज। वोटर अधिकार यात्रा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, पूरे देश को डराने वाले नरेंद्र मोदी आजकल ट्रंप से डरे हुए हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर कारोबारियों को संकट में डाला, लेकिन बीजेपी वाले उस पर बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का महुआ मोइत्रा पर हमला। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, महुआ मोइत्रा पहले भी सदस्यता खो चुकी है और अब गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। यह बेहद निंदनीय है। ममता बनर्जी ने कैसी टोली बना रखी है। अरुण भारती ने चिराग पासवान को बताया बिहार का भविष्य। एलजेपी नेता अरुण भारती ने कहा, बिहार का अगला नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो युवा, कर्मठ हो और जिस पर कोई आरोप न हो। इसी उद्देश्य से हमने नव संकल्प महासभा की शुरुआत की थी और जनता ने चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया है कि वे आने वाले समय में बिहार की बागडोर संभाले। जापान दक्षिण कोरिया दौरे से छत्तीसगढ़ में होगा बड़ा निवेश, सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, जापान और दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान टोक्यो, ओसाका और सियोल में इन्वेस्टर कनेक्टर कार्यक्रम हुए। 6 ओएमयू साइन किए गए। मुझे विश्वास है कि इन यात्राओं से छत्तीसगढ़ को पहचान मिलेगी और आने वाले समय में भारी निवेश आएगा। हिमाचल में आपदा, बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप, सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पूरे राज्य में आपदा आई है। चंबा से लेकर मंडी तक सड़कों और फसलों को नुकसान हुआ है। हमने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है और बारिश थमते ही युद्ध स्तर पर काम होगा। सुक्खू ने कहा, भाजपा सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रही है, लेकिन प्रभावित परिवारों का पुनर्वास हमारी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी और उनकी मां पर अपमानजनक टिप्पणी, बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। भाजपा नेता तरुण चुग ने दरभंगा की घटना पर कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्दों की बौछार कर रहे हैं। अब तो उनकी स्वर्गीय माता को भी अपशब्द कहे जा रहे हैं। चुग ने कहा, यह देश के सम्मान पर हमला है और पूरे देश में गहरा आक्रोश है। पवन खेड़ा बोले, जनता गुस्से का मैदान बना आरा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, आरा के मैदान में जनता की भावनाएं साफ दिखी। यह गुस्सा और दुख है क्योंकि लोगों के साथ धोखा हुआ है, इसीलिए आज ये आक्रोश उमड़ रहा है। राहुल गांधी का हमला, भाजपा ने चुनाव चोरी किया, बिहार में नहीं करने देंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भाजपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चोरी किया। लोकसभा चुनाव में भी वोट चोरी हुई, लेकिन बिहार का चुनाव हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। योगी आदित्यनाथ का हमला, टीएमसी सांसद की टिप्पणी अक्षम्य, देश से मांगे माफी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अमित शाह के खिलाफ टीएमसी सांसद की असंसदीय और आपत्तिजनक टिप्पणी अक्षम्य और निंदनीय है। यह भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, टीएमसी को पूरे देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव का वार, बिहार में वोट चोरी कर रही भाजपा। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा में कहा, बिहार में जनता के वोट की चोरी हो रही है। मोदी जी बिहार को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी आपके हक को छीनना चाहती है, इसलिए हमें मिलकर वोट के अधिकार के लिए लड़ना होगा, बदलाव लाना है और महागठबंधन की सरकार बनानी है। मुकेश साहनी का बीजेपी पर हमला, संविधान ने दिया हक, लेकिन आपका वोट चोरी हो रहा है। वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी ने कहा, बाबा साहेब के संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन बीजेपी आपका वोट चोरी कर रही है। इसके खिलाफ हम सभी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें मिलकर इस वोट चोरी को रोकना है। बिहार से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी बोले, यह क्रांति पूरे देश में फैलेगी। राहुल गांधी ने पटना में कहा, बिहार की महान जनता ने दिखा दिया है कि यहाँ से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा की क्रांति अब पूरे देश में फैलने जा रही है। यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत को बदल देगा। ब्रजेश पाठक का हमला, राहुल गांधी मांगे माफी, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत तय। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, राहुल गांधी के मंचों से प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए आप शब्दों का प्रयोग होना बेहद दुखद है। देश की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पाठक ने कहा, बिहार में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। दिनेश शर्मा का कांग्रेस पर वार, पीएम मोदी की मां का अपमान करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, दिवंगत लोगों का नाम लेकर उनका अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां पर अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, जनता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। यूपी में भी संघ के महान लोगों को गाली दी गई। कांग्रेस नेताओं को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बड़ी सुर्खियों और धमाकेदार बयानों के साथ।